नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कुंभ में काफी संख्या में दिखाई देने वाले नागा साधुओं की दुनिया बड़ी ही विचित्र और रहस्यों से भरी होती है। एक ओर जहां अर्ध कुंभ महाकुंभ में ये निर्वस्त्र रहकर हुंकार भरने के अलावा शरीर पर भभूत लपेटते हुए नाचते गाते बड़ी संख्या में दिख जाते हैं, वहीं कुंभ खत्म होते ही ये कहाँ गायब हो जाते हैं, ये एक रहस्य की तरह हैं। ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं नागाओं की रहस्यमय दुनिया का सच कि आखिर ये कहाँ से आते हैं और कहाँ गायब हो जाते हैं। ऐसे में हरिहर में चल रहे महाकुंभ में एक बार फिर नागा साधु दिखाई दे रहे हैं। दरअसल देश में कहीं भी कुंभ या अर्धकुंभ का आयोजन होते ही नागा साधु अचानक से प्रकट हो जाते हैं और कुंभ की समाप्ति होते होते ये फिर ना जाने कहाँ गायब हो जाते हैं, जबकि इसके बाद नागा साधुओं के अगले कुंभ में ही दर्शन होते हैं। इस बीच वह कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं या क्या खाते हैं, शायद ही आपको मालूम हो। दरअसल नागा साधुओं के बारे में कहा जाता है कि ये 3 रात यानी कि 24 घंटों में केवल एक बार ही भोजन करते हैं। गुरु परंपराओं के अनुसार ये केवल भिक्षा मांग कर ही अपना पेट भरते हैं। इतना ही नहीं, नागा साधु अपनी दिनचर्या में केवल 7 घरों से ही भिक्षा मांगते हैं। इन घरों से जो भी प्राप्त होता है उसी से यह अपना गुजारा करते हैं। वहीं यदि 7 घरों से उन्हें पर्याप्त भिक्षा नहीं मिलती है तो इन्हें भूखा ही रहना पड़ता है, लेकिन वह 8वें घर में कभी भी भिक्षा मांगनी नहीं चाहते। भिक्षा में मिले किसी भी तरह के भोजन में वह पसंद या नापसंद का सवाल नहीं उठाते, बल्कि भगवान भोले की इच्छा समझ उसका ही भोग लगाते हैं। बताया जाता है कि नागा साधुओं को अपने सन्यासी जीवन में बहुत ही कठिन नियमों का पालन करना होता है। सन्यासी जीवन के अनुसार वह गृहस्थ जीवन की तरह पलंग, चारपाई या किसी अन्य बिस्तर पर सो नहीं सकते। ऐसे में वह सिर्फ जमीन पर ही सोते हैं, फिर चाहे कितनी भी सर्दी हो या फिर गर्मी, हर हालात में उनको सन्यासी जीवन का पालन करना ही होता है। इतना ही नहीं, नागा साधु कभी भी अपनी पहचान को उजागर नहीं करते हैं। ये ज़्यादातर अकेलेपन में रहना पसंद करते हैं। सांसारिक और गृहस्थ जीवन से इनका किसी तरह का कोई मोह नहीं होता है। नागा साधुओं के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी एक जगह नहीं रहते हैं। कुछ वर्षों तक यह जंगल में या गुफा में रहने के बाद दूसरी नई जगह के लिए निकल पड़ते हैं। इसी तरह आज तक किसी नागा साधु के किसी भी प्रमुख स्थान का किसी को पता नहीं है। आमतौर पर इन्हें कुंभ में देखा जाता है जहां ये साधु निर्वस्त्र हो रहते हैं। हालांकि कुछ नागा साधु ऐसे भी हैं जो वस्त्र धारण करते हैं। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि नागा साधु अलौकिक शक्तियों के स्वामी होते हैं और वह यह शक्तियाँ अपने कठोर तप और भक्ति से हासिल करते हैं। पुराणों के अनुसार नागा साधु भगवान शंकर के गण माने जाते हैं, इसलिए वह अपने शरीर पर हर वक्त भभूत लपेटे हुए रहते हैं। भगवान शंकर के गण होने की वजह से वह ज़्यादा समय जंगलों में रहकर जड़ी बूटी और कंदमूल के सहारे ही अपना पूरा जीवन काट लेते हैं। बताया जाता है कि प्रत्येक नागा साधु किसी न किसी अखाड़े से जुड़ा होता है। जब तक उनकी दीक्षा कार्यक्रम होता है वह अखाड़े में पुनर्वास करते हैं। इसके बाद वह अखाड़ा छोड़ जंगलों और पहाड़ों की तरफ तपस्या के लिए निकल जाते हैं। कहते हैं कि कुंभ के समय नागा साधुओं को निमंत्रण देने के लिए अखाड़ों की तरफ से कोतवाल की नियुक्ति की जाती है, जो कि सभी नागा साधुओं को कुंभ में शामिल होने के लिए निमंत्रण देते हैं। इसके बाद ही यह रहस्यमय तरीके से सही समय पर कुंभ में शामिल हो जाते हैं। नागा साधु बनने के लिए इंसान को अपना सांसारिक जीवन त्याग कर दीक्षा लेनी होती है। नागा साधु का जीवन एक कठोर तपस्या के समान होता है। इसके लिए वह स्वयं का पिंडदान भी करते हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे इंसान सांसारिक जीवन से मोह त्याग सिर्फ प्रभु की भक्ति में अपना ध्यान लगा सके। इसीलिए नागा साधु दीक्षा लेते समय अपने सर के बालों को मुंडवा कर स्वयं का पिंडदान करते हैं। इसके पश्चात उनका अपने परिवार और सांसारिक चीज़ों से मोह भंग हो जाता है और वह केवल भगवान शंकर की उपासना करने पहाड़ों पर चले जाते हैं। माना जाता है कि नागा साधु पृथ्वी लोक पर भगवान शंकर के गण की भूमिका निभाते हैं और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और तैयार रहते हैं।
फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।